हेलो दोस्तों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आज फिर तैयार हैं आप नई कहानी सुनने के लिए? चलो कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की तराई में ऊंची पहाड़ियों पर एक पहाड़ी पर एक गांव था। गांव का नाम था कैलाशगढ़। वहाँ के सभी लोग बड़े खुशहाल जीवन जी रहे थे और अब खेती करते थे। कुछ अमीर भी थे, कुछ मध्यम परिवार के सभी लोग, और 8वीं तक का स्कूल वहीं गांव में ही था। तो हायर एजुकेशन के लिए अर्थात 9वीं कक्षा के लिए सभी बच्चों को नीचे LHT में जाना पड़ता था। तो गांव वालों को अर्थात जो पहाड़ी पर रहने वाले लोग थे उनको नीचे उतरने की और चढ़ने की शुरू से ही आदत पड़ जाती है। पहाड़ों पर चढ़ना तो थोड़ा मुश्किल होता है पर उतरना आसान होता है, और वो लोग इस चीज़ के बड़े अभ्यस्त हो जाते हैं शुरू से ही। तो बच्चे बड़ी हंसी खुशी पढ़ने के लिए नीचे स्कूल में जाते और हंसी खुशी अपने घर लौटकर आ जाते थे। तो बरखा भी उन्हीं में से, उन्हीं गांव में एक लड़की थी, बड़ी सुंदर और बड़ी मेहनती थी। वो भी नीचे 9th में अपने सभी दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ नीचे स्कूल में जाया करती थी पढ़ने के लिए। तो एक बार क्या हुआ बच्चों कि बारिश का टाइम था, वर्षा ऋतु थी। तो सभी बच्चे अपने साथ छतरियाँ लेकर जाते थे अपने स्कूल बैग में। तो एक बार जैसी छुट्टी उनकी तो बादल घिर गई बहुत बुरी तरह से, और लगा कि अभी बारिश आने वाली है। तो सभी बच्चे छुट्टी की जैसी घंटी की आवाज़ सुनी और सभी दौड़ पड़े कि हमने तो पहाड़ी पर जाना है और जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। और वो लोग चढ़ने लगे, और चढ़ते चढ़ते इतनी तेज देर में बहुत तेज बारिश आ गई और मूसलाधार बारिश होने लगी और हवा भी बड़ी तेज चलने लगी। तो उस हवा में क्या हुआ कि बरखा के हाथ से उसका छाता छूट गया, उड़ने लगा। बाकी बच्चे भी तेज दौड़ रहे थे कि जल्दी से चलो अपने घर पहुंचना है, बस आ गया घर, जल्दी चलो, दौड़ो दौड़ो। तो उस एकदम से छटपटाहट में बरखा ने सोचा कि मैं जल्दी से अपना छाता पकड़ लूं, और जैसे उसने छाता को पकड़ने के लिए छलांग सी लगाई और वो फुदकी और उसका पैर फिसल गया और वो नीचे घाटी में गिर गई। सभी बच्चे पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि बरखा कहाँ पीछे रह गई, वो दिखाई नहीं दी। वो बार बार कह रहे हैं बरखा दौड़ो, तेज बारिश आ रही है। और बच्चों ने जब देखा कि बरखा उनके साथ नहीं आई है और वो सब अपने घर पहुंच गए, घर में पहुंच के उन्होंने सबको बताया कि बरखा शायद नीचे गिर गई है और वो हमारे साथ नहीं आई है। तो सभी के जो माता पिता थे वो चिंतित हो गए, और बरखा के माता पिता तो खासकर बहुत ज़्यादा, पर करे क्या, बारिश तो इतनी तेज मूसलाधार और घनघोर घटा, बादल गरज रहे हैं और ऐसे डर लग रहा है, अंधेरा हो गया है। परंतु क्या करें, 2-3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद सभी लोग अपने घर से बाहर निकले और बरखा को ढूंढने के लिए सब इधर उधर दौड़ने लगे। आवाज़ें लगा रहे हैं, बरखा, घाटियों में आवाज़ इको कर रही है, गूंज रही है, पर बरखा तो किसी को नज़र नहीं आ रही है। तो कुछ लोग नीचे शहर में गए और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया गया और पूरा सुरक्षा दल ऊपर आया। सभी लोग बरखा को ढूंढने लगे और काफ़ी लोग थे ढूंढने वाले, और तब बहुत ही 1-2 घंटे की मशक्क़त के बाद किसी ने देखा कि बरखा जो है नीचे घाटी में एक पेड़ पर लटकी हुई है, और उसका जो पैर था वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, और वो उसने अपने आप को एक डाली से पकड़ा हुआ है। और वो बस आवाज़ लगा रही थी, उसकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं, और वो काफ़ी नीचे थी। बहुत मेहनत करने के बाद 2-3 व्यक्तियों ने बड़ी मोटे रस्से से उसको ऊपर खींचा, और ऊपर आते ही बरखा बेहोश हो गई। तब तक डॉक्टर भी आ चुका था और सभी लोगों को चिंता हो रही थी कि पता नहीं बरखा बची या नहीं बची, इतनी देर हो गई है, इतना पानी बरसा, इतनी ठंड भी हो गई, बरखा काँप भी रही होगी और ठंड भी लग रही थी उसको। परंतु अब क्या कर सकते थे। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से इसको जिला हॉस्पिटल में लेके चलो। वहाँ गए, बरखा तो बेहोश हो गई है, और वहाँ जाकर डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच पड़ताल करी तो पता चला कि उसका वो जो पैर जो पूरा फ्रैक्चर हो चुका है और उसमें उसके रॉड डली है। और जब बरखा को जब होश आया तो उसने देखा कि ओहो, मेरा तो पैर अब बिल्कुल ख़राब हो गया, अब तो मैं चल भी नहीं पाऊँगी और मेरी पढ़ाई भी छूट जाएगी। परंतु सब ने उसको बहुत समझाया, डॉक्टर्स ने बहुत समझाया, और सभी घर वालों ने, रिश्तेदारों ने सब समझाया कि पढ़ाई कोई बात नहीं, फिर कर लेना, पैर एक बार ठीक हो जाए। उसके माता पिता ने बहुत पैसा खर्च किया, उसकी फिजियोथेरेपी वाले आते थे, उसकी फिजियोथेरेपी करते थे, और उसके पूरा ध्यान रखा गया, उसकी दवाई का और हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया। परंतु बरखा जो है वो
दिन रात सोचती रहती कि मेरी पढ़ाई का क्या होगा। और सबसे ज़्यादा उसको किस बात का दुख था कि वो बैडमिंटन की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, वो अपने स्कूल में बैडमिंटन खेला करती थी, उसको बहुत शौक था। कहती मेरा खेल भी छूट गया, मेरी पढ़ाई भी छूट गई, और दिन रात चुपचाप रोती रहती, सोती रहती। कभी उसके मम्मी पापा उसका बहुत ध्यान रखते थे, उसको बहुत समझाते थे कि कोई बात नहीं बेटा, कि अगर मान लो तुम्हारा 1-2 साल खराब भी हो गया, तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर लेना, दोबारा से अपना गेम शुरू करना। तो बरखा उदास हो जाती थी जब उसको अपना सारा वो पुराना टाइम याद आता था। तो धीरे धीरे समय बीतने लगा, 1-2 साल हो गया, बरखा के पैर में काफ़ी आराम आ गया। अब बरखा काफ़ी अच्छे से चलने लगी थी, परंतु थोड़ा सा उसके पैर में फ़र्क रह गया था, वो थोड़ा सा लगड़ा के चलने लगी। तो एक बार उसकी एक फ्रेंड आई, फास्ट फ्रेंड रत्ना, उसके घर आई। तो उसने कहा कि बरखा तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। उसने कहा क्या? तो कहते हमारे जो जिला स्टेडियम है ना, ये हमारे उसका गांव का, शहर का, वहाँ पर बैडमिंटन की प्रतियोगिता हो रही है, मैच होगा, तो क्या तुम देखने के लिए चलोगी? बरखा एक बार तो सुनकर बड़ी खुश हो गई, कहने लगी ओहो मैं कैसे जा सकती हूँ, वहाँ भीड़ में हम कैसे जाएंगे? कहते इसकी बात की तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता है मेरे पापा तो पुलिस में है, पता हमें VVIP पास मिला है और हम सबसे आगे बैठेंगे स्टेडियम में। तो उसके मम्मी पापा ने कहा बरखा के कि फिर तो तुम बरखा को जरूर लेकर जाओ अपने साथ, बरखा को चेंज भी हो जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। बरखा तैयार हो गई, सब लोग बरखा रत्ना अपने मम्मी पापा के साथ मैच देखने के लिए गए स्टेडियम में, सबसे आगे बैठे। और जब खेलने वाली टीम वहाँ पर मैच में मैदान में उतरी तो बरखा को बहुत अच्छा लग रहा था। तो बरखा बार बार जो उसकी पसंदीदा टीम थी उसके खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा उत्साहित करती, खड़ी हो जाती, बार बार ताली बजाती और बार बार कहती बागा, रन अप, शाबाश, विक्ट्री विक्ट्री, वंस मोर वंस मोर। उसको तो बहुत जोश आ रहा था। बरखा के जोश को देखते हुए बल्कि आसपास वाले लोग भी उसकी तरफ देखते थे और रत्ना भी उसके साथ खड़ी हो जाती थी। तो जब वो खिलाड़ी उसकी तरफ देखते तो उसी टाइम उनका एक नया पॉइंट बन जाता था और उस तरह से वो लोग मैच को जीत गए। तो जैसे ही उस टीम ने मैच को जीता तो वो जो खिलाड़ी था उसने अपना रैकेट बरखा की तरफ फेंक दिया। बरखा ने उसको कैच कर लिया और कैच करते ही उसने उस रैकेट को अपने गले से लगा लिया, उसको चूमने लगी और आकाश की तरफ देखा। तो रत्ना ने या उसके मम्मी पापा ने कहा कि तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें ये रैकेट मिला। तो सब लोग भी उसकी तरफ देखने लगे, उसको टच करने लगे रैकेट को। तो जब वो वाली जो टीम थी जीत कर स्टेज पर गई और उस खिलाड़ी से जब पूछा गया कि तुमने जब जीत हासिल करी और अपना जो रैकेट था तुमने तुरंत उस लड़की की तरफ फेंका, तो क्या तुम उस लड़की को जानते हो? वो लड़की कौन है? तो उस खिलाड़ी ने पता क्या जवाब दिया बच्चों? उसने कहा नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानता, परंतु मैं ये जानता हूँ कि मैं जब जब खेलते वक्त हारने लगा था तो मैं उस लड़की की हौसला अफजाई से पॉइंट बना लेता था। मैं जैसे ही उस लड़की के जोश की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज आती थी तो मैं उसी समय एक पॉइंट कर देता था। ना जाने मुझे कौन सी एक अदृश्य शक्ति जो है उसके आवाज़ में दिखाई देती थी और मैं जीतता चला गया। तो जब उसने ये अनाउंस करा तो सभी पूरे स्टेडियम में खुशी की एक लहर दौड़ गई, सब ने खुशी से तालियां बजाई और बरखा तो इतनी खुश हो रही थी जैसे उसको आज जहान मिल गया। तो सब ने उसको भी बधाई दी और उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। और अब आज से वो बरखा ने स्टेडियम में ही मन में सोच लिया था कि वो भी दोबारा से अब खेलना शुरू करेगी। जब वो घर आई तो उसे अपने मम्मी पापा को बताया और उसने कहा कि अब मैं पढ़ना शुरू करूंगी। बरखा ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू किया और फिर से बैडमिंटन खेलना शुरू किया। और जानते हो बच्चों, जब वो बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनी और इतनी ज़्यादा उसने तरक्की करी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, अपनी बद से बदतर परिस्थिति का भी सामना करना चाहिए। यदि हमारी विल पावर स्ट्रोंग है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें पेशेंस रखना होगा, धैर्य से हिम्मत से काम लेना होगा, निराश नहीं होना है कभी भी। और जिंदगी में तो संघर्ष भरे हुए हैं, हमें संघर्षों का सामना करना है। और धीरे धीरे समय जो है एक ऐसा मरहम है, वो सब घाव को भर देता है और हम सब भूल जाते हैं। बरखा भी दोबारा से तंदुरुस्त हो गई और दोबारा खेलने लगी। तो कैसी लगी आपको बच्चों ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना आपको कैसी लगी। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी करे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बच्चों।